वर्ब होगा एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। चलो अब क्वेश्चंस करें। बेटा समनस में आ रही हूं मैं, रुको, समन्स खाली मैंने बोला है, अभी कपिल में आगे जब करूंगी तब। 3 इक्विपमेंट्स नहीं होगा परवेश, 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट या 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट होगा बेटा। 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट या 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट होगा। निर्भय क्या प्रॉब्लम है बता दो। हाँ, तो एक बात है अंकित, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जाओगे या प्रेसिडेंट की स्पीच में जाओगे तो बेटा वो ग्रामर पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके स्पीच को ही एकदम ग्रामेटिकली सही मानोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। आपके प्रधानमंत्री बस इंग्लिश बोल लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट होगी। आनंद, उन्होंने इंग्लिश तो बोली है, आनंद का कहना है पीएम ने तो कभी इंग्लिश बोली ही नहीं है। बोली है, लेकिन एक चीज है, आपके देखिए प्रधानमंत्री भी इंग्लिश बोलने लगे हैं, समझे, इसीलिए समझा करो। आज माइक में क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है सपना, आपको आवाज आ रही है कि नहीं ये बताओ। निशी का कहना है आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। बेटा पेशेंस तो रखना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग भाग नहीं जाओगे। 1/3 ऑफ दी, हाँ आनंद आपने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा था इसमें ना, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो बेटा, पॉपुलेशन सिंगुलर वर्ड है ना, ये पीपल की बात नहीं की आपने, पॉपुलेशन की बात किया। पॉपुलेशन के साथ सिनोनिम, पॉपुलेशन के साथ जो वर्ब आएगा वो कंज्यूम्स आएगा। कंज्यूम्स क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन सिंगल वर्ड है, उसका कितना भी कर लो भाग वो सिंगुलर ही रहेगा। प्रोसीड्स के साथ तो प्लूरल वर्ब आता है बेटा। द प्रोसीड्स आर इन द बैंक का मतलब हुआ जो आज जो हमारे कलेक्शन आए हैं पैसे के, वो आज बैंक में है, जमा कर दिया गया है या पैसा बैंक में है। ठीक है अजीत, क्या है, रुक जाओ अजीत, मैंने सबका भी कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूं मैं, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूं, थोड़ी देर बाद देखूंगी मैं। 1 dash has come from the court। अब ध्यान दो, जो नेक्स्ट वर्ड में करा रही हूं, मतलब प्रैक्टिस जो करा रही हूं उसमें जो वर्ड है ना समन्स, समन्स सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मैंने कहा 1 तो 1 के साथ हम समन्स लगाएंगे। ठीक है, और देखो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। लेकिन जब 2 की बात हो रही है तो 2 के लिए आप इसका जो प्लूरल बनाओगे ना, वो समन्स लिखने के बाद इसके बाद आपको
ES लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसके बाद ES लगाना, तब जाके ये प्लूरल नाउन बनेगा। और प्लूरल नाउन बनेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए टू वर्ड लगाया है तो समन्स में ES लगा देना। ठीक है, क्लियर? 4 में अभी आ रही बेटा? हाँ बिल्कुल सही, इज होगा। क्लियर? नेक्स्ट सुनो ध्यान से। नो न्यूज इज गुड न्यूज। सबसे पहले न्यूज तो मैंने बता दिया कि देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। लेकिन ध्यान रखना थर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या है। थर्ड सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है कि कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ मीनिंग इसका। इसका मीनिंग क्या है, बहुत डिटेल में ध्यान से सुनना। ये उस समय की बात है जिस समय टेलीफोन वगैरह नहीं था, तब ये फ्रेज का यूज होता था। क्यों? उस समय जब कोई मरता था, ठीक है ना, तो क्या होता था, टेलीग्राम भेजा जाता था। तो टेलीग्राम जिसको मिलता था ना, वो टेलीग्राम मिलने से पहले ही रोना शुरू कर देता था। यानी टेलीग्राम जैसे घर में आया और दरवाजे पे जैसे कहा टेलीग्राम है, तो अंदर की औरतें पहले से रोना शुरू कर देती थी, क्योंकि उनको समझ में आ जाता था कि टेलीग्राम उस जगह से आया, यानी वहां पर कोई मरा है। और होता क्या था ना, टेलीग्राम खुलने से पहले ही वहां जो औरतें होती थी, वो जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उसका नाम लेकर छाती पीट पीट के रोना शुरू कर चुकी होती थी, है ना। गांव में आप समझते हैं कैसे रोते हैं सब लोग। फिर जब कोई मर जाता है तो उसका नाम ले लेके पूरी कहानी सुना सुना के रोना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता था कि अगर कोई न्यूज नहीं मिला, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। अब आपकी तरह थोड़ी है कि व्हाट्सएप में सुबह सुबह बाबू और सोना नहीं देख लिया तो लगता है जैसे कुछ हो ना गया हो उनको, है ना। क्या पता क्यों उन्होंने आज सुबह मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, है ना। ऐसा नहीं था उस समय। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने के लिए व्हाट्सएप और ये सब जो हमारे सोशल मीडिया है वो सब नहीं थे। तो इसका मतलब होता था कि अगर कोई टेलीग्राम नहीं आया, कोई न्यूज नहीं मिला, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। क्लियर हो गया? अब आओ, स्टैटिस्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स के साथ इज आएगा, क्यों? सुनो ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स जहां देखो समझ जाओ, इसका 2 मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग इसका हो सकता है, इस विषय का नाम क्या है, सांख्यिकी है ना इस विषय का नाम। मैं सिर्फ अ सब्जेक्ट लिख देती हूं क्योंकि सांख्यिकी जो स्पेलिंग होगा हिंदी में शायद मैं गलत कर दूं मुझे अपने हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी अगर उस विषय के बारे में बोल रहे हो तो विषय कितनी है, एक है। एक है यानी सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब क्या लेगा? ऑफ कोर्स मैंने कहा है सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़े भी होता है, यानी डेटा भी होता है। अगर आप इसका मतलब आंकड़े बोल रहे हो यानी डेटा बोल रहे हो, तो इसका मतलब डेटा कह रही हूं मैं। डेटा का मतलब, अब आगे सुनना, आगे आपको एक नाउन मिलेगा डेटम और उसका प्लूरल मिलेगा डेटा। मैंने डेटा कहा है, डाटा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आंकड़े है तो प्लूरल नाउन होगा। अब जरा देखो यहां पर मैंने कहा फेवरेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है। आर गलत है। लेकिन यहां कह रहा है कि इसने उजागर किया है। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना। स्टैटिस्टिक्स ने उजागर किया है कि एक नहीं मल्टीपल, कई फर्जीवाड़े हुए हैं। स्कैम्स का मतलब फर्जीवाड़ा। तो इसका मतलब है कि आंकड़े मिलते हैं तभी ना सरकार कहती है कि भाई कुछ फर्जीवाड़ा है। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे आंकड़े हैं, तो हैव लगेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? तुम थोड़ा सा किनारे हो जाओ। बोलो। न्यूज का प्लूरल नहीं होता बेटा। जिसका होगा रिंकी मैं बता दूंगी, है ना। हाँ कृपा, तुम लोग तो सीधे साधे बच्चे हो तो मुझे पता ही है बेटा। पीपल और पीपल्स, थोड़ा सा रुको, तुम इतने हड़बड़ी में क्यों हो? यस, डेटा, बता क्या लैटिन बोल रहे हो ना, कभी भी इंग्लिश में। यस रुपेश, एक्सपोज है। रिवील का मतलब एक्सपोज होता है
हाँ वैशाली, यही है ना, ये नौटंकी चलती है बाबू सोना की, तुम्हें पता नहीं है क्या? लड़कों का नौटंकी चलता है। लड़कों का क्या, लड़कियों का भी नौटंकी चलता है। आर्य विकास, अभी रुको, मैथमेटिक्स में पहुंचूंगी मैं। सॉक्स एंड शूज का मैंने बता दिया बेटा, उसका एक होता है एक्सपोज का मतलब रिवील हो गया बेटा। स्कैम्स को ज्यादा अच्छा वर्ड होगा एक्सपोज करना, वो भी चलेगा। पीस ऑफ पॉपुलेशन तो नहीं होता है बेटा। रिपब्लिक ऑफ चाइना, रुको ना, अभी रुको ना, वहां तक कहां पहुंच गए? डेट होता है बेटा, उसमें टी एस लगाने की जरूरत नहीं है। अजय का वीडियो आपका सही नहीं आ रहा है कि किसी का सही नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। तो प्रकाश स्क्रीनशॉट कोई भी लेने नहीं देगा बेटा अपना। थर्ड रिपीट कर दो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इतना अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझाया मेघना, नहीं समझ में आया? बताओ। यस, नेपाल इज अगेंस्ट इंडिया, काहे को उसमें आ गए हो तुम? अभी अभी मैं करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ा रही हूं। रेन के साथ बेटा आर नहीं लगता है, रेन के साथ इज लगाओगे, ठीक है। टू मैथमेटिक्स, अब बुक्स की बात हो रही है बेटा, आप बुक्स की बात करोगे तब तो प्लूरल ही होगा। अभी गुजराल क्या बताऊं मैं, बताओ। अंबर्स का मतलब राख होता है परवेश। चलो, अब इसके आगे के सेंटेंसेस देख लो, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस देखोगे, फिर ये खत्म हो जाएगा।
अरे ऑफ हो गया था क्या? हाँ देखो तो रिफ्रेश करके, रिफ्रेश कर दो साउंड। चलो, मैंने 6 से लेकर 11 तक का सेंटेंस लिखा है, जरा ध्यान से देखो। एक बार रिफ्रेश करो तो डाउन को। आ जाओ, सुनो ध्यान से। अब इन सब सेंटेंसेस को सुनने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दो। सबसे पहला सेंटेंस में आओ, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? क्या है पॉलिटिक्स? उस पर निर्भर करता है कि हम सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे। अगर पॉलिटिक्स का मतलब सीधा सीधा राजनीति है, सीधा सीधा राजनीति है, तो सिंगुलर नाउन होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब अगर हम कहें राजनीतिक नजरिया या अपने अपने राजनीतिक जो कहते हैं पसंद की बात करोगे, तब ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। यानी अगर पॉलिटिकल व्यू की बात करते हो, पॉलिटिकल व्यू की बात करते हो, दीपक का ये जो है ना स्क्रीनशॉट मार के पूछो क्या है। हाँ करेंगे श्रेयंस, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन था ना, इससे थोड़ा इश्यू हो रहा है। हमने तो डिजिटल बोर्ड वगैरह सब बीच में ही लगाया है, लॉकडाउन के समय में ही घर में सब लगाया। सुनो, पॉलिटिक्स का मतलब अगर सिंगुलर नाउन है तो राजनीति के सेंस में हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे। देखो क्या, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता, अगर मैं कहूं कि पॉलिटिक्स माय कप ऑफ टी नहीं है, इसका मतलब है ऑफ वंस चॉइस, पसंद की चीज। यानी मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि राजनीति मेरे पसंद की चीज नहीं है। इसका मतलब राजनीति की बात कर रही हूं मैं, इसलिए इज आएगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको पता ही है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना? तभी वो सिंगुलर वर्ब लेगा। प्रीति आप लिख के छोड़ दो बेटा, अभी हमको पढ़ाने दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अब यहां कह रहा है जो पॉलिटिक्स गांधी का था और पॉलिटिक्स कार्ल मार्क्स का था। गांधी का जो पॉलिटिक्स था और कार्ल मार्क्स का जो पॉलिटिक्स था, जहां से कम्युनिज्म पूरा बन के आया है ना, कम्युनिस्ट थ्योरी आया है, वो दोनों एक दूसरे से टोटली विपरीत थे। पोल्स अपार्ट का मतलब समझते हो? अगर मैं कहूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दोनों के बीच में देख रहे हो कितनी दूरी है। तो पोल्स अपार्ट का मतलब एकदम दो अंतिम छोर पर है। इसका मतलब यहां पे राजनीतिक नजरियों की बात है, इसीलिए यहां पे आर बिल्कुल सही है। जहां पे आपका मतलब राजनीतिक नजरिया है, वहां पे प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब होता है इज, प्लूरल होता है आर, है ना? नेक्स्ट आओ, इकोनॉमिक्स की बात अगर हम कहें, फिर से आते हैं नेक्स्ट वर्ड इकोनॉमिक्स में। क्या मतलब है इकोनॉमिक्स का? आ जाओ। अगर इकोनॉमिक्स का मतलब अगेन एक विषय की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब विषय है, विषय जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है इसका मतलब। और जो सिंगुलर नाउन होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इज ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि टाटा और रिलायंस, इतना कोविड-19 फैला, लेकिन टाटा और रिलायंस को देख रहे हो बड़े मजे से, कोई टेंशन नहीं उनको, इसका मतलब उनका जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब अगर आपका कहना है कि मनी मैनेजमेंट, अगर इकोनॉमिक्स से आपका मतलब मनी मैनेजमेंट है, उसका मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, तो वो प्लूरल नाउन है। मनी मैनेजमेंट मतलब पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हो। अगर आपकी माँ का इकोनॉमिक्स अच्छा है, इसका मतलब है कि जितने पिताजी कमाते हैं उसी में वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है।
यानी उनका इकोनॉमिक्स आर बेटर दैन दैट ऑफ योर फादर। ठीक है, और यहां पे थ्री इडियट्स देखने में तो तीन लग रहा है, लेकिन एक ही पिक्चर है भाई। इज एन इंस्पायरिंग मूवी। ये बहुत आपको मोटिवेट करती है ना, इंस्पायर करती है। और रिकेट्स एक बीमारी है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब जब भी यूज करते हैं उसके एंड में SES आता है। इफेक्ट है, इसको इफेक्ट्स कर दो। बोलो कोई इश्यू है तो बताइए, कोई इश्यू है तो। मीनिंग इन इंग्लिश, विच वन कार्तिक? I told about 17 that the views of Gandhi and the views of Marx are completely different from each other's. ठीक है, and politics is nothing of my choice. मैं कभी भी I will never come in politics because it is not my cup of tea. And in ninth, I want to say that the money management capabilities of these two companies are good, are better than those of others. And rickets हमारे bones पर असर करता है, rickets affect our bones. तो effect नहीं, effects होगा because it is one subject. ठीक है? My cup of tea is of one's choice. Yes, Priti. Cup of tea का substitution होगा one's choice. विनिंग डिटेल्स में क्या? विनिंग्स, इनिंग्स होगा बेटा, विनिंग्स नहीं। परवेज अभी रुक जाओ, अभी नहीं कराया हूं मैंने आपको। मैंने कहा पंकज मनी मैनेजमेंट है, देन प्लूरल हो गया बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा? द इकोनॉमिक्स ऑफ माई मदर आर गुड। इसका मतलब द वे शी मैनेजेस मनी। इफेक्ट एंड इफेक्ट, इफेक्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स असर करना। इफेक्ट इज द रिजल्ट, परिणाम। इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट करना, आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साह पैदा कर देना। सेवेंथ मैंने कहा दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है एकदम, एक तो बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं, कम्युनिस्ट थ्योरी पूरा आया है। अमन, साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं? वो तो इसलिए होते हैं क्योंकि पहले उसका उच्चारण होता था, बाद में जब उच्चारण खत्म हो गया तो साइलेंट लेटर्स को छोड़ दिया गया ताकि स्पेलिंग में कोई चेंज ना आए। हैस और हैव, बेटा एक बात बताती हूं मैं, जिस वर्ब के लास्ट में एस होगा ना, समझ जाना वो सिंगुलर है। जैसे इज के लास्ट में है, वॉज के लास्ट में है। देखो इफेक्ट में एस नहीं था, मैंने एस लगा दिया है ना। हैज के लास्ट में है, जिसके लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। मनी तो पैसा होता है बेटा, प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति होती है उज्जवल। सेवेंथ में समझ में नहीं आया, सेवेंथ बता दिया कई बार। इलेवेंथ मैंने कहा कि जो रिकेट्स है ये हमारे हड्डियों पर असर करता है, तभी तो टेढ़ा हो जाता है ना वो। तुम लोग एक क्वेश्चन 2-3 बार लिख देते हो बेटा, ये गलत करते हो ना, मेरा समय बर्बाद होता है उसको डिलीट मारने में भी। और डिलीट तो खैर हमारा स्टाफ मार देगा, लेकिन मैं खुद देखना चाहती हूं कि कहीं ऐसा ना कोई छूट गया हो, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कई बार कर दियो। 6 नंबर सेंटेंस में पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ये नहीं। 6 में क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति है, जो मैंने कहा कि राजनीति मेरे मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, देखो नेहरू और गांधी का पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि दोनों गांधीयन पॉलिसी ही खेल रहे थे। ठीक है ना, दोनों राजनीति जो करते थे वो गांधीयन पॉलिसी ही था। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स का देखोगे तो डिफरेंट है। और लास्ट में आ जाओ जो मैथमेटिक्स की बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैथमेटिक्स वर्ड है ना, इससे क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फिर लड़के पूछने लगते हैं, इसलिए मैं वो करा देती हूं आपको।
ये मैं करा देती हूं, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं आते। रिकेट्स के साथ इफेक्ट्स क्यों आया जतिन? मैंने बताया रिकेट्स जो है एक बीमारी का नाम है, तो एक बीमारी के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। और मैंने फिर बताया जितने भी एक वचन वाले वर्ब होते हैं उसमें एस आता है, और जो एक वचन वाले नाउन होते हैं उसमें एस नहीं आता। लेकिन रिकेट्स एक्सेप्शन है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता क्या है? सिंगुलर। ये कहना चाह रही हूं। क्या हुआ सौरभ? हम लोग तो किसी की आवाज नहीं सुन सकते यहां से, आपका सिर्फ लिखा हुआ देख सकते हैं, और वो भी हमारे पास जो आप टाइप करके भेजते हो वो आता है। चलिए अब सुनिए। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें भी मैथमेटिक्स से भी आपको दो चीजें मिलेगी। अगर मैथमेटिक्स से आपका मतलब अगेन वही सेम चीज विषय है, सब्जेक्ट है, if you mean the subject, it means it is singular noun and so it will take singular verb. That means mathematics के साथ इस लग गया। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन शॉपकीपर्स को देखते हो, मुंह ही मुंह में वो काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेशंस फटाफट कर लेते हैं, है ना। अब आओ मैथमेटिक्स की बात करें, तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन अगर इसका मतलब है, यानी कि जोड़ घटा वगैरह कैलकुलेशंस, तो ये प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन मेरा कहना है ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, अब नहीं यूज होता। लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस के स्थान पर मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो और ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका सारे चैप्टर्स अच्छा नहीं होता, उनका सिर्फ कैलकुलेशंस अच्छा होता है ना। तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो कैलकुलेशंस की बात कर रहा है, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर? मैं जब तक एक्सप्लेन नहीं करती हूं तब तक थोड़ा सा रुका करो बेटा, उसके बाद पूछा करो। यस, ये हमेशा पंकज ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर उसका मीनिंग कुछ और निकलता है सब्जेक्ट के अलावा तब प्लूरल वर्ब लेता है। यस, नेहरू एंड गांधी वे कंटेम्प्रोरी, एक ही समय में थे लेकिन वो एक ही पार्टी से थे, इसलिए उनके विचार में मतभेद होना पॉसिबल नहीं था।